ये मेरा एक बचपन से क्वेश्चन था कि भाई सन है या कोई भी स्टार है, उसके अबाउट एक प्लेनेट सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ये दोनों डिस्टिंक्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो दो डिस्टिंक्ट पार्टिकल्स इस प्लेनेट को इतनी परफेक्ट वेलोसिटी किस आदमी ने दे दी कि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है आज तक, और ये अनंत काल से सर्कुलर मोशन करता हुआ आ रहा है, आज भी कर रहा है और जब तक करता रहेगा जब तक ये इससे कुछ और चीज़ टकरा के एक्सटर्नल इसको डिस्टर्ब ना कर दे, ठीक है। तो भाई किसने इसको वेलोसिटी दी ऐसे? तो ये मेरा डाउट क्लियर होता है क्वेश्चन में। वो कहता है भाई कि जब भी एक स्टार मरता है ना, तो वो स्टार फट जाता है और वो फट के ना एक गैसियस क्लाउड ऐसे ऐसे बना लेता है। मानते हो? मानते हैं। ठीक है। वो गैसियस क्लाउड फटा, शुरू में उसकी वेलोसिटी थी गैस की, बाहर निकलते निकलते उसकी एक मैक्सिमम दूरी तक उसकी वेलोसिटी जाएगी, फिर वो रुक जाएगा उधर। क्यों रुकेगा? क्योंकि भाई उसके अंदर एक जो बीच में ग्रेविटेशन फोर्स है वो लगेगी। मानते हो? यानी कि जो एक सारा फटा हुआ स्टार था, एक पॉइंट पे जाके वो रुक जाएगा और एक स्फेरिकल बना लेगा शेप, फिर उसके बाद वापस कांटेक्ट होना शुरू होगा। मानते हो? तो वो जो सबसे दूर वाली वेलोसिटी थी उस पॉइंट पे पूरा का पूरा गैसियस क्लाउड रेस्ट पे। तो वहां से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है। अ गैसियस क्लाउड इज द रेस्ट विद रेडियस इक्वल टू आर, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इट्स पार्टिकल व्हेन द रेडियस कॉन्ट्रैक्ट्स टू r/2। ये क्वेश्चन है। एएमसी। बस AMC नहीं भाई, IMC भी मान सकते हैं। इनिशियली जीरो, एंगुलर मोमेंटम फाइनल भी जीरो। कहाँ थी तुम? इनिशियली रेस्ट पे है। तो क्वेश्चन ये है, पेरीफेरी का जो पॉइंट है इनिशियल रेस्ट पे था, अब r/2 डिस्टेंस ये अंदर आ चुका है, ठीक है। r/2 से कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। तो पूछा गया है ये जो आदमी है पेरीफेरी वाला भी कौन सी वेलोसिटी से घूम रहा है। तो यहाँ पे आप लिखा होगे ना कौन सी वेलोसिटी से घूम रहा है, तो यहाँ पे आपने एक तरीके से ये प्रूव कर दिया कि रेस्ट से छोड़ा हुआ ऑब्जेक्ट जब एक स्फेरिकल क्लाउड, क्योंकि हम सबको पता है हर जो स्टार प्लेनेट है वो नेबुला से बनता है। नेबुला क्या होता है? गैस का क्लाउड होता है, गैस का क्लाउड से बनता है, ठीक है। तो गैस का क्लाउड इनिशियली रेस्ट पे था, धीरे धीरे वो पास आया पास आया पास आया पास आया पास आया पास आता गया, ठीक है। हर चीज़ ऐसी हो रही है। तो उसके पास जो वेलोसिटी होती है हाँ, वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में ना होते हुए रेडियल डायरेक्शन में होती है हमेशा। नहीं, किसने अगर वो कहा? टेंजेंशियल में आई तो फिर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन फेल कर दिया तुमने तो। कैसे करते हैं फिर? क्योंकि नेट एंगुलर मोमेंटम फेल थोड़ी ना हुआ। इनिशियली एंगुलर मोमेंटम आप था। कर रहे हो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व बिटवीन दैट पॉइंट एंड सेंटर ऑफ दिस क्लाउड। ठीक है, मान लिया। मैं कह रहा हूँ कि इस सेंटर ऑफ क्लाउड के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर हाँ, सिर्फ और सिर्फ ये दोनों आपस में फोर्स नहीं लगा रहे। सेंटर से थोड़ी दूर यहाँ पे भी एक पार्टिकल है जो इस पर फोर्स लगा रहा है। अब आप कहोगे भाई वो कैसे, ये वो, तो भाई वो है, ठीक है। वो फोर्स लगा रहा है। प्लेनेट और सन का अलग केस होता है, दोनों को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं और दोनों के अक्रॉस जो फोर्स है वो रेडियल डायरेक्शन होती है और उसके लाइन जॉइनिंग के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप नेट पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसका कंजर्व करो कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है, मान तो लिया। वो कर सकते हो और वो आंसर आएगा भी और रोज नेट जीरो ही रहेगा, कुछ भी कर लो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मान लिया। तो अब यहाँ पे ही है, तो क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है। क्वेश्चन में एनर्जी कंजर्वेशन, इनिशियली r डिस्टेंस पे एक मान लो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब जो डिस्टेंस है वो r/2 हो चुका है, तो हम सारा मान लेंगे कि ये जो बाहर की तरफ बैठा है पार्टिकल, इसके लिए यहाँ पे आपको काम आएगा इलेक्ट्रोस्टैट्स का गॉस लॉ या गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि किसी भी सरफेस के अंदर मास कैसा भी छुपा हुआ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो पार्टिकल बाहर बैठा है उसके लिए क्या आएगी ग्रेविटेशन, वो आएगी Gmm/r²। और ये r क्या है? r है सेंटर ऑफ मास से पार्टिकल का डिस्टेंस, यही आती है एक बड़े स्फेरिकल मास के लिए। हर स्फेयर का यही आंसर आएगा। स्फेयर है वो यूनिफॉर्मली हो कुछ हो कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉन यूनिफॉर्म। यस यस, बहुत खतरनाक चीज़ है ये। इलेक्ट्रोस्टैट्स में आपने पढ़ी होगी कि जो वो होता है स्फेयर, उसकी पेरीफेरी पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा k/r² होती है। उस पर डिपेंड नहीं करता क्यों यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है, आगे है पीछे है क्या है, कुछ नहीं पड़ता। शेल की भी वही होती है और यूनिफॉर्म की भी वही होती है। बोलो हाँ, शेल की और दोनों की सेम होती है। पेरीफेरी पे नहीं होती, झूठ बोल रहा है। होती है, लेकिन हाँ, अगर मान लो
उसका जो चार्ज है वो एक ही जगह पे कंसंट्रेट कर दिया, पूरा स्फीयर तुमने सॉलिड बना दिया, और जो उसका चार्ज था उसे मैंने तुमने आपने एक मेरी जगह बात पे सुनी कंसंट्रेट नहीं कर अच्छे से। दिया। हाँ, मैंने कहा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, तभी गॉस लॉ के बाहर वो इंटीग्रेशन के आगे ई आएगा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ फिर और तो हो जाएगा, फिर होना चाहिए। फिर तो तो हो वो जाएगा। ये तभी मैंने आज स्फेरिकल का है। ठीक है, ठीक है। जो वो है ना मास हम्म, या चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एट एनी रेडियल पॉइंट, वो वो सेम होना हमेशा चाहिए, सेम होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए, फिर तो हो तब जाएगा। तब होएगा। हाँ, अब ऐसे यार ये थोड़ा ना होता है कि डिब्बे के अंदर बंद करके ऐसे तो कहीं भी कुछ भी हो हाँ, सकता ठीक है, ठीक ठीक तो वो गलत बात है। ठीक ठीक ठीक। तो ऐसे यहाँ पे तो इसमें कुछ नहीं करना, इसमें करना है भाई जो भी एनर्जी, जब भी एक आपस में पास है पार्टिकल्स, तो इनके अंदर से एनर्जी निकली। क्यों निकली? क्योंकि ग्रेविटी के हिसाब से हर पार्टिकल एक दूसरे के पास आने चाहिए। अगर वो आएंगे तो अच्छा काम हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, जो ग्रेविटी है वो वर्क डन कर रही है, तो वो एनर्जी कहाँ गई? वो चेंज हो गई इसकी काइनेटिक एनर्जी में। तो इसीलिए हर जो मास स्टार सिस्टम होता है वो घूमता है। और वो क्यों घूमता है? क्योंकि जब वो बन रहा होता है, तो जब वो स्टार क्लाउड दूर जाके वापस पास आ रहे होते हैं, तो पास आते आते वो ऐसे ऐसे वेलोसिटी देते हैं, इसीलिए उसके पास परफेक्ट वेलोसिटी होती है, इसीलिए उसके पास हर चीज़ परफेक्ट होती है। और अब कहोगे फिर इलिप्टिकल ऑर्बिट क्यों बनती है? तो भाई इलिप्टिकल ऑर्बिट यूँ बनती है कि जब वो आदमी सर्कुलर में घूम रहा था, तो जब दूसरा एक्सटर्नल आदमी, क्यों? क्योंकि यूनिवर्स में एस्ट्रॉयड स्टार एक दूसरे के अक्रॉस घूमते रहते हैं, टकराते रहते हैं। तो मान लो कि एक आदमी छोटा सा एस्ट्रॉयड सन से बहुत दूर इलिप्टिकल ऑर्बिट में प्यार से घूम रहा था, एक दूसरा एस्ट्रॉयड आता है वो उससे टकरा जाता है, तो वो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर देगा और उसको एक गंदी सी इलिप्टिकल ऑर्बिट पकड़ा जाएगा जो होता है। तो आज के टाइम पे जो भी इलिप्टिकल आदमी दिख रहा है वो कभी ना कभी सर्कुलर ही घूम रहा था, उसके ऊपर कुछ टकराया, इसीलिए वो इलिप्टिकल हो गया। ये है इसका लॉजिक। तो ये पूरी ऑटोप्सी है हमारी यूनिवर्स के अंदर, ये कैसे आसपास घूमते हैं, क्यों घूमते हैं, कैसे घूमते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर तो एनर्जी कंजर्वेशन से, यहाँ पे इसकी मोमेंटम एनर्जी लिखो, इस पार्टिकल के लिए एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं हम, वेट 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 पार्टिकल और बाकी सिस्टम के लिए। वेट वेट, बोलिए। कॉलिजन जब हो रहा होगा, हाँ, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये जो पार्टिकल है इसकी एनर्जी कंजर्व रहेगी? कोलिजन के टाइम पे कौन कह रहा है कंजर्व? मतलब कॉलिजन के टाइम पे भी ना बोले बाद तो में सिस्टम की रहेगी, पार्टिकल की नहीं। सिस्टम की रहेगी, तुमने पार्टिकल के लिए किया है, पार्टिकल और पार्टिकल के अलावा दोनों को मिला दो तो सिस्टम नहीं बन जाएगा? बोलो हाँ बन जाएगा। सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल टू यूनिवर्स होता है हमेशा। ठीक है। तो सिस्टम मान लिया मैंने छोटा सा पार्टिकल, सराउंडिंग मान लिया मैंने बाकी सारे पार्टिकल, तो यही होएगा हमारा पूरा सिस्टम जिसके लिए हम कंजर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो छोटा सा पार्टिकल है इसकी, और ये जो बड़ा सा मास है, बाकी इसके अलावा जो भी है, इनके बीच की सारी इंटरेक्शन फोर्सेस लिख दूँ, उसका वर्क डन लिख दूँ, सब कुछ लिख दूँ, तो एनर्जी कंजर्व हो जाएगी। अब ये आदमी और ये आदमी क्या कर रहे हैं? मान रहा हूँ मैं इंटरनल कोलिजन्स नहीं हो रहे, मान लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल क्या था इसका, एक कह सकता हूँ मैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्फीयर टाइप था, ठीक है। तो उसकी एनर्जी क्या थी? G m m/r इनिशियली इस पूरे स्फीयर की और इसकी। बाद में क्या हो गई? G m m/r/2, ठीक, मान ली। ग्रेविटेशन हमेशा माइनस में होती है, माइनस में होती है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया G m m/r इक्वल टू ½ mv², जो बराबर आ रहा है ऑर्बिटल वेलोसिटी के। अर्थात ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर नहीं आ रही है, अलग वेलोसिटी है, सॉरी। तो मतलब मर्म की बात यही है कि होगा तो मुन्ना ऐसे ही, तो इसीलिए हर चीज़ घूमती है इलिप्टिकल ऑर्बिट में, और यही इसका कारण है। इलिप्टिकल कह रहा हूँ, सॉरी, सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर। तो ये इस क्वेश्चन की ऑटोप्सी